students, in this video of class 11th accountancy, we will discuss some important points related to GST. GST is charged by the registered seller of goods and services or both at the prescribed rate on the sale value after trade discount. GST is charged by the registered seller of goods and services or both at the prescribed rate on the sale value after trade discount. ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद सेल वैल्यू पर प्रिस्क्राइब्ड रेट पर जीएसटी को हम चार्ज करते हैं. ऑन इंट्रा स्टेट सेल बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर चार्ज. इंट्रा स्टेट सेल में मतलब किसी स्टेट के अंदर ही, मध्य प्रदेश के अंदर ही हम दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों चार्ज करते हैं और हाफ हाफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट पर ऑफ जीएसटी. ऑन इंटर स्टेट सेल आईजीएसटी इज चार्ज. इंटर स्टेट सेल में आईजीएसटी चार्ज होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट है जीएसटी पेड ऑन परचेज इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल. ठीक है. जो भी इनपुट टैक्स हमने दिया है वो सेट ऑफ होता है किसके अगेंस्ट? आउटपुट टैक्स के. ठीक है. एक्सेप्ट वेयर इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड. Thus, where GST paid can be set off against GST collected, it is not a cost but it is an asset. ठीक है. जो भी हमने जीएसटी पे करा है परचेज के टाइम पर उसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी और वो सेट ऑफ हो जाता है किसके अगेंस्ट? जीएसटी कलेक्टेड के अगेंस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी. ठीक है. एक्सेप्ट कहाँ पर? जहां पर इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड. ओके. अब नेक्स्ट क्या है? जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ असेट्स टू बी यूज्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड इनपुट क्रेडिट. जो भी जीएसटी हम पे करते हैं असेट की परचेज पर बिजनेस में उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट क्रेडिट. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जीएसटी कलेक्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी. ये एक लाइबिलिटी होती है सिंस इट इज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि हम कलेक्ट करते हैं आफ्टर सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी. बैलेंस इफ एनी, आउटपुट में से इनपुट सेट ऑफ करने के बाद जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस इफ एनी इन आउटपुट जीएसटी अकाउंट इज डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट. ये डिपॉजिट किया जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट में. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जीएसटी इज नॉट अलाउड इन द फॉलोइंग. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट क्या होता है? हमने देखा जो हम जीएसटी पे करते हैं किस पे? परचेज ऑफ असेट्स पर. उसके लिए हमें क्या मिलता है? इनपुट क्रेडिट. क्या मिलता है? इनपुट क्रेडिट मिलता है. और जो इनपुट क्रेडिट होता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस में जीएसटी में वो अलाउ नहीं किया जाता है. पहला क्या है? इफ़ द परचेजर ऑफ गुड्स या सर्विसेज इज एन अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर. अगर जो परचेजर है गुड्स एंड सर्विसेज का वो एक अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है. फिर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग. ठीक है. फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट बिल्स और रिफ्रेशमेंट एक्सेट्रा. मेंबरशिप फी ऑफ क्लब्स, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, हेल्थ इंश्योरेंस या डोनेशंस. अब इन सभी केसेस में इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड नहीं मिलता है. किसमें? रिपेयर्स जो बिल्डिंग्स का, फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस इनमें नहीं मिलता है. मेंबरशिप फी ऑफ क्लब्स, हेल्थ फिटनेस सेंटर्स इसमें नहीं मिलता है. हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं मिलता, डोनेशन में नहीं मिलता है. एज अ रिजल्ट जीएसटी पेड इज एन एक्सपेंस इन द केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस. तो जो जीएसटी पे किया जाता है वो एक एक्सपेंस है इन केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस. अब 7th पॉइंट क्या कह रहा है? जीएसटी पेड इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस. जो भी जीएसटी हम पे करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी, वो रिवर्स जाता है इन द फॉलोइंग केसेस. इफ इनपुट जीएसटी अकाउंट वॉज डेबिटेड व्हेन गुड्स वर परचेज्ड, परचेज इज रिटर्न. इनपुट जीएसटी रिवर्स कब होता है? जब परचेज रिटर्न हो जाए, रिबेट रिसीव हो जाए ऑन परचेजेस, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, goods given as donation or sample, goods lost or destroyed or stolen or they become unsellable, goods distributed among staff for their welfare. GST paid या फिर input GST is reversed because the goods in the above cases reach their final destination are consumed by the firm and not sold. तो इन सभी केसेस में क्या होता है? इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाता है.
इसको माइनस नहीं किया जाता है इन सब सिचुएशंस में। अब 8 पॉइंट है, जीएसटी कलेक्टेड आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड या डेबिटेड इन दी फॉलोइंग केसेस। जो जीएसटी कलेक्टेड है वो आउटपुट जीएसटी को हम रिवर्स करते हैं फॉलोइंग केसेस में। पहला सेल्स रिटर्न, दूसरा रिबेट अलाउड ऑन सेल्स, रिबेट जो अलाउ किया जाता है ऑन सेल्स, ठीक है। 9 पॉइंट है, जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन द फॉलोइंग सप्लाईज, जीएसटी नहीं लगाया जाता है फॉलोइंग सप्लाईज में या फॉलोइंग सेल्स में। सैलरीज एंड वेजेस, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विसेज, इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड सप्लाई ऑफ टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, यूनाइटेड, यूएनओ एक्सेट्रा। यहाँ पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 10th, जीएसटी जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी आईजीएसटी आता है, इज नॉट चार्ज ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस अगेंस्ट सेल्स। अगर एडवांस मिला अगेंस्ट सेल्स तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। सिमिलरली जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इज नॉट पेड ऑन पेमेंट ऑफ एडवांस फॉर परचेज ऑफ असेट्स और गुड्स। एडवांस पेमेंट पे जीएसटी नहीं लगता है। अब नेक्स्ट है when GST is not charged by the seller of goods and or services but is paid into the government account directly by the purchaser of goods or services, it is termed as reverse charge। जब जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है सेलर ऑफ गुड्स या सर्विसेज लेकिन पे किया जाता है गवर्नमेंट अकाउंट को डायरेक्टली परचेजर के द्वारा फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज। GST is paid by the purchaser of goods and services directly into the government account in the following cases। डायरेक्टली गवर्नमेंट अकाउंट में जाता है इन फॉलोइंग केसेस में। पहला, फी पेड टू अ लॉयर, फी पेड आउटसाइड इंडिया, पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट, when goods and services are purchased from an unregistered taxpayer। ठीक है, इन केसेस में डायरेक्ट गवर्नमेंट अकाउंट में जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, जीएसटी में पेड बाय टैक्स पेयर। जीएसटी को पे कर सकता है बाय टैक्स पेयर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज वेयर इट इज प्रिस्क्राइब टू बी पेड, सो डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट है अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम जीएसटी की बुक्स ऑफ अकाउंट में? जीएसटी पेड इज अलाउड एज इनपुट क्रेडिट। जीएसटी जो भी हमने पे करा उसे हमें अलाउ होता है कैसे? इनपुट क्रेडिट के तरह। इट इज़ डेबिटेड टू द फॉलोइंग हेड्स, इसे हम डेबिट करते हैं फॉलोइंग हेड्स में। जब जीएसटी हमने पे करा होगा तो इनपुट जीएसटी अकाउंट, सीजीएसटी अकाउंट। व्हेन एसजीएसटी इज पेड तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। व्हेन आईजीएसटी इज पेड इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। जीएसटी पेड इनपुट जीएसटी व्हेन रिवर्स्ड इज क्रेडिटेड टू द फॉलोइंग हेड्स। When CGST paid is reversed, input CGST account. When SGST paid is reversed, input SGST account. When IGST paid is reserved, input IGST account। ये सारे अकाउंट्स क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं जब रिवर्स किया जाता है। ठीक है, जब अलाउ किया जाता है, मतलब जीएसटी पेड इज अलाउड एज इनपुट क्रेडिट, तब ये क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट। फिर नेक्स्ट क्या है? जीएसटी कलेक्टेड इज क्रेडिटेड टू द फॉलोइंग अकाउंट्स। जो जीएसटी हमने कलेक्ट करा है उसे क्रेडिट किया जाता है फॉलोइंग अकाउंट्स में। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट में, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट पर, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट में। जीएसटी कलेक्टेड रिवर्स कब होता है? डेबिट कब होता है? डेबिट होता है तो क्या होता है? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। अब सेट ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। अब सेट ऑफ कैसे होता है? इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से। जीएसटी पेड जैसे दैट इज इनपुट जीएसटी इज एन असेट। जो जीएसटी पे करा है जिसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी, वो क्या है? हमारे लिए असेट है। क्या है? एक असेट है। वेयर इनपुट क्रेडिट इज अलाउड, जहाँ पर क्या अलाउ किया जाता है? इनपुट क्रेडिट। दस, before the liability of the taxpayer is determined, input GST is set off from output GST but in the prescribed order। ओके, जो भी इनपुट CGST होता है
वो सेट ऑफ होता है, ठीक है, किस में से, आउटपुट CGST में से, आउटपुट IGST में से, उस ऑर्डर का, उस ऑर्डर के आउटपुट CGST और आउटपुट IGST में से कौन सेट ऑफ होता है, इनपुट CGST। अब जो इनपुट SGST होता है वो किस में से सेट ऑफ होता है, आउटपुट SDST में से और आउटपुट IGST में से, उस ऑर्डर का। और जो इनपुट IGST होता है वो सेट ऑफ होता है आउटपुट IGST से, या फिर आउटपुट CGST से, या फिर आउटपुट SGST से, उस ऑर्डर से। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड सम पॉइंट्स रिलेटेड टू GST। आगे की वीडियोज़ में हम और आगे की चीज़ें समझेंगे। थैंक यू।